भरपाई के लिए आज जरूरी है कि महिलाओं के कर्ज की चुकता करने के लिए उनका कर्ज माफ कर दिया जाए, जो किस्ता का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाए। इंडिया महागठबंधन इसकी घोषणा करता है। हम आप तमाम लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि बिहार में नीतीश बाबू की सरकार जो रही है, जिसके बारे में ये प्रचार किया जाता रहा है कि ये बहुत विकास कराने वाली सरकार है, बहुत विकास हुआ है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं वो विकास कैसा है। अभी जो जातीय गणना हुई उस गणना में ये बात सामने आई कि 100 में 34 परिवार बिहार में ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो है वो 6000 से कम है। अब आप सोचिए कि 6000 से कम में जीवन चलाने वाले 100 में 34 परिवार हैं, उनको गरीब माना गया। उनके गरीबी को दूर करने के लिए जब बात आई कि गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए, गरीबों के लिए बिजली मुफ्त करने की व्यवस्था किया जाए, गरीबों के लिए कर्ज जो है बिना ब्याज देने की व्यवस्था की जाए, जो मनरेगा में काम मोदी जी ने बंद कर दिया है उस मनरेगा के काम को चालू किया जाए। व्यवस्था ये बात की हुई कि पूरे आवास का कानून बना करके और जिन भूमिहीनों के पास आवास भूमि नहीं है उनको आवास भूमि दी जाए, लेकिन नीतीश जी से भाग गए। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि वो भाजपा के दबाव में चल रहे हैं और हम सभी लोग उनका आदर करते हैं, नीतीश जी का आदर करते हैं और उनकी दुर्गति भाजपा वालों ने बना दिया है। वो कोई काम जो हम लोग मांग करते रहे हैं करने की, उनके करने की क्षमता को पूरे भाजपा वालों ने खत्म कर दिया है, उनका अपहरण कर लिया है। जो भाजपा के राज में जो नेता भी विरोध करते रहे हैं, जो भाजपा के घोटाले के खिलाफ, जो पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो देश में लूट होती रही है उसके खिलाफ उन नेताओं पर कार्रवाई होती रही है। आपने देखा है कि कैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, आदिवासी जो नेता रहे हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई दिल्ली में, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में, जिन्होंने बिजली के लिए, पानी के लिए, जनता के लिए काम किया है, उनको जेल में डाल दिया गया। और आपने देखा कि कैसे बिहार में अभी मोदी जी का पटना में रोड शो हुआ तो उनके रोड शो में आपने देखा कि कैसे नीतीश जी का अपहरण करा करके, जैसे कोई अपहरण के अधीन, अपहरणकर्ता के अधीन आदमी चला जाता है तो जैसा कहता है उसका उसकी बात माननी पड़ती है। मोदी जी के हाथ में तीर के बदले कमल थमा दिया गया और मोदी जी की शक्ल सूरत आप देखेंगे वीडियो में तो ऐसा लगेगा कि उनकी आपको सामत आ गई है, उनको मार दिया गया है। तो हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे जो नीतीश जी के बारे में सोचते हैं, उन तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि भाजपा के चुंगल से नीतीश जी को भी निकालना होगा और इसके लिए उनके जनाधार को सोचना होगा, उनके लोगों को सोचना होगा जो उनको मानते हैं। हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि आज देश इस मुकाम पर है कि जैसे जमींदार जो है किसी को अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह की प्रताड़ना करता है, केस मुकदमे करता है और उसको अपने अधीन कर लेता है, ठीक उसी ढंग से भाजपा के जो लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको जो विरोध करते हैं उन पर ईडी का, सीबीआई का तरह तरह का हमला करके उनको झुकाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ये बिहार है, बिहार के तेजस्वी जी ने, बिहार के लालू जी ने उन्हें कभी झुकने का काम नहीं किया है ना। तो इस लिहाज से हम अब तमाम लोगों से कहना चाहेंगे जो झुकने वाले लोग नहीं हैं, जो डरने वाले लोग नहीं हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, भाकपा माले हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होगा और इन भाजपाइयों का जो देश में लूट मचाए हुए हैं उनका खात्मा किया जाएगा। हम आप तमाम लोगों से अपील करते हुए इस बात की पुनः अपील करेंगे कि सिक्टा से रिकॉर्ड मतों से जीत दीपक यादव जी की होनी चाहिए। लालटेन छाप जो चुनाव चिन्ह है इस पर उनका पूरा जीत होना चाहिए और पूरा वाल्मीकि नगर से कई लाख वोटों से पूरा संसदीय क्षेत्र में हमारी जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ।
बचाओ। आप नारा लगाएंगे लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ।